तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 379 में आपका स्वागत है। तो देखो ये आज की लास्ट एपिसोड है और कल सीरीज खत्म हो जाएगी। चैप्टर्स अभी बहुत है तो हम 16 चैप्टर्स के अराउंड बाकी हैं। तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे कल मुझे जितनी भी वीडियोस लगी मैं कल को ख़त्म कर दूंगा और मैं पोल करा दूंगा। और आप लोग यहाँ कमेंट पे भी लिख दो कि यार कौन सी नेक्स्ट सीरीज में ले आऊँ, क्योंकि सीरीज खत्म हो रही है। मैं संडे को रेस्ट लूँगा, यहाँ पे मंडे से नई सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वाइन आ चुका होता है, मिल चुका होता है अपने एक पुराने दोस्त से, जहाँ पे वो अभी ओल्ड जनरल बन रहा था। इसके साथ ही वो अपनी सारी दुख भरी कहानी उसे सुनाने लगता है, कैसे कैसे उसने अपने दोस्तों को खोया, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हुई, कैसे कैसे वो दोस्तों को अपने नहीं खोज पाए। ये सारी चीज़ें उसे बता रहा होता है। डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ही बकवास हो जाएगी। पिछले एपिसोड्स को आपने देखा कितनी ही बोरिंग चल रही होती है। इसके साथ ही वो ऐसी सारी चीज़ें चल रही होती, टाइम पास होने लगता है और सुबह का भी सीन हो जाता है। वो अभी भी बके जा रहा होता है। इसके बाद भी कहा जाता है कि वानी ने सारी कहानी सुना दी होती, मतलब केवल से लेके अभी तक की। और यहाँ पर उस ओल्ड मैन का भी जिक्र हुआ होता है, जहाँ पे उसकी तरफ देख के करता है कि तुम असल में सीटू नान हो। ये देखकर वो भी ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं सीटू नान हूँ। अब यहाँ पे वान भी धीरे से हामी भरता है और यहाँ पे वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम सीटू नान हो और मैं वाली हूँ। ओल्ड जनरल को वाली की शब्द याद आने लगती है, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और सडनली उसकी आंखों से पानी भी बहने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी एक ऐसा कल्टीवेटर था और अभी यहाँ पे सिर्फ एक मोटर रह चुका, मतलब कि उसकी काबिलियत थी किंग बनने की। लेकिन अभी देखा जाए तो वो ओल्ड जनरल बन के ही रह रहा होता है। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी कई बार री इनकारनेट कर चुका हूँ इस इमॉर्टल एस्ट्रल कंट्रीन में और अभी के फिलहाल मेरा नाम C9 है और वो जिन कंट्री का जनरल हूँ, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि मेरे पास तो किंग बनने की थी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती है। यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बजने लगती है। वो अपने बारे में सोचने लगता है और कह सकता है कि वहाँ उसको सारी चीज़ें बताने लगता है। यहाँ पे उससे क्या था कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इसके साथ दिखाया जाता है फिर से रात हो जाती है, वो सब बात करने लगते, मतलब क्या जाए तो वहाँ पे वो जी खोलकर बात कर रहे होते हैं, वो जाना चाहते ही नहीं होते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है ये सारे बंदे को, जहाँ पर ओल्ड जनरल कहता है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है और मैं फिर से किंग नान बनना चाहता हूँ, मतलब वो अब किंग बनने की बात करता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वान भी इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके साथ वान वहाँ से निकल पड़ता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके और भी कई सारे दोस्त होते हैं। इसके साथ हमें नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के सेलेस्टियल क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे के वर्ल्ड होता है, मतलब यहाँ पे एक केव होता है, गुफा होता है, जहाँ पे कोई नहीं होता, मतलब कोई भी एक बीच तक नहीं होती। वो केव का लग्जरियस और काउंटलेस नाइट्स, मतलब हर एक चीज़ मौजूद होती है। वहाँ पे एक कल्टीवेटर बैठा हुआ होता है उस केव के अंदर, जो कि वहाँ पे उन सब की रखवाली करता है, जो कि असल में एक बिग हेडेड कल्टीवेटर होता है। वहाँ पे तभी वान आकर कहता है बिग हेड। अब ये देखते ही वहाँ पे जो कल्टीवेटर होता है वो अपनी आंखों को खोलता है, वान की तरफ देखने लगता है, वान भी उसकी तरफ देखने लगता है। बिग हेड जैसे ही वान को देखता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसे कुछ अच्छा सा महसूस होने लगता है। वो अभी के फिलहाल यहाँ पे वान को देखकर उस पर अटैक करने की सोचता है, मतलब कि अभी के फिलहाल वो सोच रहा होता कि क्या करे। वान एकदम से आ चुका था, उस बिग हेड के पास कोई भी चांस नहीं होता वहां से निकलने का। वो उस केवल में अकेला था, मतलब उस केव के अंदर अकेला था। उसे लगता है कि ये बंदा आ कैसे गया, मतलब कहते हैं ना कि सडनली कोई आ चुका है, आपने कोई पाप किए होंगे तो आपको डर लगेगा, क्या कर यार ये बंदा आ कैसे गया। तो वहां पे वहीं पे शौक होके वहीं पे खड़ा सा हो जाता है। इसके साथ बिग हेड को दिखाया जाता है जो दहाड़ कर कहता है मोटाओ क्या तुम यहाँ पे मुझे मारना चाहते हो। हम वाली भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता कि ये मोटाओ है कौन सा और आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। दिखाया जाता है कि वाली सीधा अपने उसी पावर्स का यूज करके उसकी मेमोरीज को वापस लाने लगता है, जिसके कारण उसकी मेमोरीज भी वापस आ जाती है, जहाँ पे उसे याद आ जाता है कि ये कोई और नहीं उसका मास्टर है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। मतलब कह सको तो यहाँ पे एक चीज हर चीज वो मांग ली, हर किसी के पास जा रहा है, वहाँ पे सबकी यादें दिला रहा होता है। उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो यहाँ पे उसको वापस ले जा सके या फिर वो इसी कॉन्टिनेंट में यहाँ पे अपनी उम्र गुजारना चाहता है। वाल उसकी यादें वापस नहीं ला रहा था, जिसकी जिंदगी अच्छे खासी कट रही होती है। जिसके बाद हमें नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, मतलब कह सकते हो यहाँ पे वो सारी जगह जा रहा होता है, जहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि असल में वहाँ पे बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। उसको आंखों में अभी भी कंफ्यूजन होता है, मतलब कह सकते हो बचपन से लेके अभी तक जब से बड़ा हुआ है उसके आंखों में कंफ्यूजन था। उसे कुछ ना कुछ तो धुंधली यादें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ पाता। और हमें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के यानी कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वानिन एक छोटे से सेट के पास जाता है। देखो मैं सबको स्किप करके बता रहा हूँ, मतलब छोटे छोटे, वरना
मैं यहाँ पे कह सकूँ तो हर एक जगह वांग लिन जाकर एक ही चीज़ ही कर रहा होता है, जहाँ पे साथ में वो एक यंग मैन को देखता है जो कि सेक्ट के बाहर खड़ा होता है। वांग वहाँ पे उससे खड़ा होकर देख रहा होता है। वांग अपने केव वर्ल्ड के जितने भी ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं सबको मिल चुका होता है और यहाँ पे वो फिर अलग अलग सेक्ट्स में जाने लगता है, अलग अलग सेक्ट्स में जाता है, वहाँ पे जाके बाकी सबको उठाने लगता है। इसके साथ हमें एक और सेक्ट का सीन दिखाता है जो कि लास्ट कह सकते हो वो अपने दोस्त से मिलने आया होता है, जो कि असल में एक ग्रेट सन एंड मून सेक्ट में होता है, जहाँ पे वो असल में एक स्टूडेंट के टाइप में होता है। वो उस सेक्ट का एक जीनियस कहलाया जाने वाला होता है। वहाँ पर जो बंदा मौजूद होता है जो कि उसके मास्टर कह सकते हो कि वो बंदा जो कि एम्परर एग्जाइल गोल्डन एग्जाइल की पावर्स को पोजेस करता है, वो उसको अपना डिस्पल बनाना चाहता था क्योंकि उसकी पावर्स काबिल तारीफ थी और इसलिए वो उसे अपना डिस्पल बनाना चाहता था, लेकिन वो बंदा उसको इसके लिए साफ मना कर देता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर एक और बंदे को दिखाया जाता है, एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि रेड एंड बटरफ्लाइज कलर्स को पहने हुई थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके मन में कंफ्यूजन था, लेकिन तभी वहाँ पे वार्निंग आकर उससे कहता है रेड बटरफ्लाई उसकी मेमोरीज को भी वो वापस ले आता। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे मेमोरीज को वो वापस लाने के लिए उसकी ही बातों से उसको ये याद दिलाने की कोशिश करने लगता है कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे वार्निंग उस लड़की से पूछता है क्या रिइंकार्नेशन में तुम बिलीव करती हो, तो मैंने कहती है कि हाँ मैं बिलीव तो करती हूँ। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और ऐसे ही कहने लगते हैं। अब वुमेन्स को यहाँ पे अपनी प्रीवियस लाइफ की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पे कहा जाए तो उसे वान की बातों को याद आता है, वान के बारे में भी उसे याद आता है, जिसे जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहाँ पे अपने वान को ग्रीट करती है, मतलब कह सकते हो। तो यहाँ पे उसको याद दिलाना, अभी देखो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे छोड़ कर कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग महसूस हो रही, क्योंकि यहाँ पे वान 2-3 चैप्टर से फिलहाल में यही कर रहा है। इसके बाद वो अपने उस लेडी को भी याद दिलाता है कि देखो तुम रीइंकार्नेट होकर आई हुई हो, और यहाँ पे उसे भी यकीन नहीं होता कि वो अभी रीइंकार्नेशन फेज में होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वालिन वहाँ से निकल पड़ता है। वालिन यहाँ पे अभी अपने केव वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हो जाता है, वो अपने इन सारे सेलेस्टियल क्लैंस के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद हमें वालिन का सीन दिखाया जाता है। मतलब कह सकते हो बार बार मैं यार गुस्सा मत करना, ऐसा ही चैप्टर्स आ चुका है एंडिंग में कह सकते हो, तो एंडिंग में राइटर्स ने काफ़ी ज़्यादा बोरिंग कर दिया। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वालिन सीधे चला जाता है हेवनली बुल कॉन्टिनेंट में। ये पहली जगह होती है जहाँ पे वो केव वर्ल्ड में आया होता है, मतलब केव वर्ल्ड से जब निकला होता है तो इसी जगह पे आया होता है। इसकी याद है यहाँ पे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। इसके साथ वो ग्रेट सोल सेक्ट और गेविस सेक्ट को भी पास करते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अभी वो केव वर्ल्ड के पास जा रहा होता है। वालिन उसी हेवनली बुल के सोल के पास आ जाता है और उसके सोच से क्या था कि तुमने मुझे सेवरल क्राइसिस में बहुत बार मदद की है, तो आज के वक्त मैं जो भी मेरी मदद करता है मैं उसका कर्ज अदा जरूर करता हूँ, और आज मैं तुम्हें सेलेस्टियल एंसेस्टर सोल से तुम्हें रिलीज करने वाला हूँ ताकि तुम्हें फ्रीडम मिल सके। जहाँ पर वो उससे कहता है कि क्या तुम इस फ्रीडम को चाहते हो, तो हेवनली बुल भी कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ। सिंपली वहाँ पे वालिन अपनी पावर्स को यूज करता है, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली कई सारे पावर्स को इंजेक्ट करने के बाद उसके दिल में जो लगा हुआ सील होता है उसको निकाल के उसको आज़ाद कर देता है। वहाँ पे वो घोंसले सील वहाँ पे जाने से पहले वालिन का शुक्रिया करता है और वहाँ से निकल चलता है। जिसके बाद हमें केव वर्ल्ड के 7 डाउ सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे माउंटेन्स होते हैं। और आप कह सकते हो कि यहाँ से चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि लास्ट में यहाँ से चैप्टर्स इंटरेस्टिंग बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही सीन बना हुआ था। इसके बाद हमें मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है जो कि असल में 7 डाउ सेक्ट के पास आ चुका होता है। वो फॉग को पेनिट्रेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, वो स्टोन गेट के पास आ जाता है और हमें बताया जाता है कि असल में वो एक द्वार होता है जहाँ पे आप केव वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो और केव वर्ल्ड से बाहर आके इन सारे कॉन्टिनेंट के अंदर जा सकते हो। और वालिन उसी रास्ते पे आ चुका होता है जिससे कि वो अपने केव वर्ल्ड में फिर से जा सके। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस केव मैन के पास एक मिडल एज वुमेन होता है जिसका नाम किंग सी होता है, जिसने कि अपने मेमोरीज को यहाँ पे खो दिया होता है। वालिन वहाँ पे फिर से आता है, उसके मेमोरीज को फिर से ले आया होता है, मतलब कि यहाँ पे उसके मेमोरीज को फिर से वालिन ने ला दिया होता है, जिसके कारण उसे वालिन के बारे में पता चल जाता है। वो भी बैठते हैं और पीते हैं, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे ऐसा ही चल रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वालिन को जो कि उसे कई सारी बातें करता है और उसे अपनी सारी चीजें बताता है कि क्या क्या हो रहा है। अब किंग्स के बारे में बताया जाता है कि जैसे वालिन अपनी वानेट के सोल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, वैसे किंग्स भी अपने एक वाइफ को जो कि हानियान होती है उसको भी रिवाइव करने की कोशिश करता है। लेकिन वालिन यहाँ पे जानता है कि हानियान कब का मर चुकी है, उसकी सोल भी नहीं बची हुई है, मतलब उसको कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता है। वो ये बात अपने उसी दोस्त को नहीं बताता है क्योंकि यहाँ पे वो उसको निराश नहीं करना चाहता था।
जिसके कारण वो वहाँ पे और भी बातें करने लगती है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वानी वहाँ से फाइनली जाने को तैयार हो जाता है, उसी गेट के अंदर चला जाता है, लाइट के अंदर ट्रांसपास करके वो केव वर्ल्ड में एंटर कर देता है। जैसे मैंने बताया कि ये रास्ता बैरियर होता है इनर एंड आउटर रियल्म्स का, जिससे कि कोई भी आर पार करके जा सकता है। वहाँ पे ऐसी ही चीजें चल रही होती हैं। अब इनर रियल्म में हमें प्लैनेट सुजाकू को दिखाया जाता है, जो कि असल में वानी वहीं से आया होता है, तो अभी वानी वहीं पे जा रहा होता है। साथ में हमें सुजाकू प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक अलग ही सेलेस्टियल रियल्म बन चुकी होती है। वहाँ पे वानी का नाम अभी कह सकते हो तो भुला चुका होता है, क्योंकि बहुत साल पास हो चुके होते हैं। वानी एक मिथ रहकर ही बन चुका होता है, मतलब कह सकते हो कि वानी को वहाँ पे लोग गॉड की तरह पूजा करते थे। लेकिन जब से वानी के वर्ल्ड से निकल पड़ा है, वहाँ पे कई साल बीतने की वजह से लोग उसे भुलाने भी लगे थे। जहाँ पे हमें मू बेंग मिंग को दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर रहने का फैसला करती है ताकि वो वान के एक दिन लौटने का इंतजार कर सके। और अभी के फिलहाल वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि ये सारी सीन चल रही होती है और हमें न्यू सेलेस्टियल रियल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे कल्टिवेटर्स होते हैं और सभी चुप्पी बांधे होते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि आकर वहाँ पे अटैक कर रहा होता है, और यहाँ पे वानी जाने से पहले वहाँ पे एक फॉर्मेशन को बिछा दिया था, जिसके कारण एक आउटर प्रोटेक्शन लग गई थी, ताकि कोई बंदा आके उस प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश करे तो उसे मुश्किल हो और जल्दी कोई अटैक न कर सके। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक यंग बंदे को, जो कि कहता है कि मेरे टीचर ने तुम सबको 5 दिन दे रखा है, 3 दिन पास हो चुके हैं तो 2 दिन बचे हुए हैं। अगर तुमने यहाँ पे हमारे सामने झुकने की कोशिश, मतलब हमारे सामने यहाँ सरेंडर नहीं किया, तो हमारा स्कारलेट सोल सेक तुम्हें मार डालेगा। इसके साथ यहाँ दिखाया जाता है मू बेंग मिंग, जो कि अभी वानी का इंतजार कर रही थी और कह सकता कि वो वानी की काफ़ी अच्छी दोस्त है, मतलब पुरानी नोवेल रीडर जानते हो कि मू बेंग मिंग कौन है। वो अभी भी यहाँ वानी का इंतजार कर रही होती है। और इसकी खूबसूरती के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में फिर कह सकते हो यहाँ पर भी कहीं पे उसका कोई भी मैच नहीं होता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो मू बेंग में से कहता है कि तुम्हारे पास भी 2 दिन है, मेरे सामने सरेंडर कर दो, मेरी पार्टनर बन जाओ, या फिर मैं पूरे के पूरे सुजाकू प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारे जो लीन स्टैचू है, मतलब वानी का स्टैचू, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही होती है, सबको पता चल जाता है। यहाँ पे जो वानी ने फॉर्मेशन, मतलब कह सकते हो जो सेफ्टी के लिए बनाई हुई होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बन चुकी है, वो 2 दिनों में भी टूट जाएगी, जिसके बाद ये सभी अटैक करके उसको मार देंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और हमें दिखाया जाता है मू बेंग में, जो कि ये सब के बारे में सोचते हैं और यहाँ वानी के बारे में याद करने लगते हैं कब मेरे वानी वापस लौट कर आएंगे। इसके साथ में उसी यंग बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि वानी तुम चले गए हम, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी, अगर तुम्हारी ये फॉर्मेशन ना होती तो मेरे टीचर ने कब का इसको तोड़ दिया होता, लेकिन अभी के फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी 2 दिन रुको, मैं 2 दिन के बाद तो पूरे के पूरे सुजाकू प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और कह सकते हो कि यहाँ पे ये सब हो रहा होता है, वो अभी भी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने में लगा होता है। अभी 2 दिन टाइम होता है। अभी देखो वानी केव वर्ल्ड में आ चुका है, लेकिन अभी सुजाकू प्लैनेट के पास वो नहीं आया होता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि सब लोग फॉर्मेशन को तोड़ने में लगे हुए थे और हमें उसके टीचर के बारे में बताया जाता है कि असल में उसके टीचर्स की कल्टिवेशन लेवल अभी काफ़ी कम है, लेकिन अभी बहुत ही जल्द वो गोल्डन एग्जाल्ट की पावर को पोजेस करने वाले। और वो स्टूडेंट कहता है कि जब मैं यहाँ पे वापस लौटूंगा इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में, तो मैं फिर से हेड का सेट का हेड लीडर बन सकता हूँ, जिसके बाद मैं एक एम्परर एग्जाल्ट बन सकता हूँ। जब मैं एम्परर एग्जाल्ट बन जाऊंगा तो उसके बाद मैं किसी भी ग्रैंड एम्परर्स के अंदर आ सकता हूँ। जब मैं ग्रैंड एम्परर के अंदर आ जाऊं तो चाहे कोई भी क्यों ना हो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। और वो बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगता है। कह सकते हो कि यहाँ पर वो अपनी ही यहाँ पर वो अपनी ही चीज़ों में खो चुका होता है और यहाँ पे सारी चीज़ें चल रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी यंग मैन को, जो कि उसी वुमेन्स की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे वो मू बेंग को अपनी कह सकते हो रखेल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होने वाली। देखो मुझे जाना है कहीं पे, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाहर। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में वालिन एंटर मारने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।